तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हलवाई जैसी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, आसानी से बनती है और बिना मावे की बनती है। चलिए आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मथुरा के पेड़े। तो इसके लिए हमें लेना है आधा कप शक्कर और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, बस शक्कर भीगने तक, और अब इसे अच्छे से मेल्ट होने तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बड़े बड़े बबल्स आ चुके हैं और इसे अब हम गैस से उतार लेंगे और बस इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ये बिल्कुल बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा और तगार बनकर तैयार होगी। अब हमें लेना है 2 चम्मच देसी घी। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और साथ ही साथ डालेंगे हम घर की मलाई। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जैसे ये मिक्स हो जाएगा हमें इसमें 2 कप भरकर मिल्क पाउडर डालना है। आप डेयरी वाइटनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ये मिक्स हो जाएगा हमें इसे एक साइड रख देना है और अब लेना है फिर से कढ़ाई। इसमें थोड़ी सी शक्कर डालना है, थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे पकाना है। इसे हमें कैरामलाइज़ करना है। जैसे इस पे हल्का भूरा कलर आ जाएगा हमें गैस की फ्लेम बंद करके ये जो मिक्स हमने बनाया था ना उसे डाल देना है। ये कच्चा मावा है, बस अब ये इस शक्कर के साथ पकेगा और कलर देखिए, देखकर आप चौंक जाएंगे। घर पर आप मथुरा के पेड़े बहुत आसानी से बिल्कुल वही स्वाद वाले बना लेंगे। लगातार मिक्स करते हुए इसे पकाना है। इसमें थोड़ा सा देसी घी और इलायची का पाउडर, साथ ही यहाँ पर हमें जायफल का पाउडर भी डालना है और फिर इसे मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हमें एक प्लेट में या ट्रे में ट्रांसफ़र करना है और इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। मुझे शक्कर कम लग रही थी इसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी तगार डाली है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके छोटे या बड़े जैसे आप चाहे वैसे इसका शेप दीजिए और इसे पटकना है। मतलब इसे तगार में ज़ोर से पटकना है जिससे इसमें बिल्कुल वो मथुरा के पेड़े जैसा शेप आ जाएगा। अब इसे बस तगार में हल्का हल्का कोट करना है और इसे आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छी बनती है। बना कर देखिए, खाने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतने आसानी से बिना मावे की आपने ये मथुरा के पेड़े घर पर बना लिए हैं। रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब हम बनाएंगे हलवाई से भी ज़्यादा अच्छे सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी रसगुल्ले, वो भी मिक्सर में। जी हाँ, आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बिल्कुल बाजार जैसे सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी ये रसगुल्ले बनेंगे और वो भी बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है गाय का दूध। आप चाहे तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं या टोंट मिल्क भी ले सकते हैं। इसे उबाल लेना है, साइड में रखना है। अब लेना है विनेगर और पानी, इसका मिक्स तैयार रखना है। अब जो दूध हमने उबाल कर रखा था ना उसमें ये सारा मिक्स डाल देना है और इसे चलाना है। दूध आसानी से फट जाता है। इसे छान लेना है और ठंडे पानी से धो लेना है ताकि इसमें से विनेगर का सारा फ्लेवर निकल जाए। अब इसकी पोटली बनाना है और इसे एक मोटे नैपकिन में रखना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है नैपकिन पूरा सोख कर ले, और आधे घंटे के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद हमें इसे फिर से निकाल लेना है और इसे हमें मैश करना है। लेकिन मैश करने के लिए आपको घंटों नहीं मेहनत करना है। मिक्सर में डालिए, 4 बार रुक रुक कर मिक्सर चलाइए, आपका छेना बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। अब बस आपको इसे थोड़ा सा मल लेना है, लेकिन इसे मलने के लिए आपको लगभग 1 मिनट ही लगेगा। अब इसमें 2 चम्मच आपको डालना है कॉर्नफ्लोर और इसे भी हल्के हाथों से मिक्स करना है और फिर इसके बॉल्स बनाने हैं। तो इस ट्रिक से जब आप रसगुल्ले बनाते हैं ना, आपको मेहनत भी कम लगती है और आपके रसगुल्ले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं और इसे चाशनी में पकाना है। तो चाशनी बनाने के लिए हमने लगभग 2 कप शक्कर लिया है और इसमें 5 कप पानी डालना है और पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। मतलब शक्कर घुलने के बाद चाशनी अच्छी तरीके से उबलनी चाहिए। फ्लेवर के लिए इलायची डालिए। जैसे ही इसमें उबाल आएगा एक एक करके ही सारे रसगुल्ले डालना है, एक साथ नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। अब खुले में इसे हमें हाई फ्लेम पर पकाना है और जैसे जैसे ये पकेगा हमें ढक्कन लगाना है और इसे हाई फ्लेम पर फिर से 15 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए
साइज़ देखिए आप रसगुल्ले की 2 गुना बढ़ चुकी है। 5 मिनट फिर से हम इसे ढककर पकाएँगे और अब तो ये फाइनली पककर तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसे चेक कैसे करना है आगे मैं बताऊँगी। तो घर पर रसगुल्ले बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। आप दोनों में डिफ़रेंस देखिए, पहले ये कितने थे और अब कैसे हैं। अब इसे शॉक देने के लिए बर्फ़ वाले पानी में आप ये रसगुल्ले निकालिए और ठंडे पानी में डालिए, जिससे रसगुल्ले श्रिंक नहीं होंगे, उसी साइज़ में रहेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। अब चेक करने के लिए आप एक बोल में पानी या चाशनी लीजिए और उसमें ये रसगुल्ला डालिए। देखिए वो नीचे बैठ जाएगा, इसका मतलब ये पक चुका है। अब इस ठंडे पानी से आपको रसगुल्ला स्क्वीज़ करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और जिस चाशनी में आपने रसगुल्ले को पकाया है वो सारी चाशनी हमें फिर से इस रसगुल्ले के ऊपर डाल देना है। और आप देखिए ये किस तरीके से तैरने लगे हैं। तो बहुत ही गज़ब के ये हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं बिना गैस जलाए बहुत ही आसानी से सस्ते में एक बहुत ही बेहतरीन मिठाई, और ये आप बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 कप मिल्क पाउडर, इसमें डालेंगे आधा कप शक्कर और डेसिकेटेड कोकोनट 3/4 कप डालना है। इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसका एक डो तैयार करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, दूध आपको 1-1 2-2 चम्मच करके ही डालना है। ज़्यादा दूध डाल देंगे तो आपकी मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, आपका जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसे 2 भाग में हमें डिवाइड करना है और एक भाग में आपको डालना है पिंक कलर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसी फिर से अब हमें हाथों पे घी लगाकर इसके 2 भाग कर लेने हैं और इसे स्क्वायर शेप देना है। ये बहुत आसान मिठाई है, एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिए। अब यहाँ पर हमने पिंक कलर का भी बिल्कुल सेम साइज़ का ऐसा ही स्क्वायर शेप का रोल बनाया है और इसे हमें फॉइल पेपर से या प्लास्टिक के पेपर से कवर करके फ्रिज में रख देना है। और इसी तरीके से फिर से हम 2 रोल और तैयार कर लेंगे और यही 2 रोल हमें जो हमने फ्रीज में रखा है था ना, जो रोल थे वो रोल इसके ऊपर हमें अरेंज कर लेने हैं। लेकिन आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, जैसे पिंक के अपोजिट वाइट है, वाइट के अपोजिट पिंक है। फिर से इसे कवर करना है और फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सेट हो जाता है और काटने में आसानी हो जाती है। चलिए मिठाई तैयार हो चुकी है, इसे फॉइल पेपर से अलग करते हैं और अब चांदी का वर्क लगाकर हमें इसे कट कर लेना है। इतनी आसान है ये मिठाई, आप इसे इजीली बना पाएंगे और दिखने में इतनी सुंदर लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये भी लगभग 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होती है। आपको राखी के लिए बनाना हो या फिर अपने दूसरे त्योहारों के लिए ज़रूर बनाकर देखना। तो चलिए अब हम बनाते हैं काजू वाली मिठाई, जो बहुत ही महंगे में मिलती है। तो इसे बनाने के लिए 1 कप आपको काजू का पाउडर लेना है और साथ ही हमें लेना है शक्कर। इसमें थोड़ा पानी डालना है, शक्कर को हमें अच्छे से उबालना है। जैसे इसमें थोड़े से बबल्स आएंगे, काजू का पाउडर डाल देना है और इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट आपको गैस पर इसे रखना है और उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करके आपको एक प्लास्टिक का पेपर, सिलिकॉन मैट या फिर आप बटर पेपर पर इसे निकालिए और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। फिर इसे अच्छे से मैश कर लीजिए, जैसे हलवाई करते हैं। इसमें से थोड़ा सा भाग हमें अलग करना है और इसमें काजू डाल देने हैं, थोड़े से टुकड़े काजू डालने हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे खसखस और इसे मिक्स करके इसे अच्छे तरीके से रोल कर लेना है। तो यह हमारा एक रोल बनकर तैयार हो चुका है। अब फिर से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसमें हमें ग्रीन कलर डालना है और इसका भी हमें रोल तैयार करना है। तो प्लास्टिक के पेपर को कवर करके आप बेलेंगे ना तो अच्छी तरीके से रोल हो जाता है और ये प्लेन रोल इसके अंदर डाल के कवर करना है। इस तरीके से आप रेड कलर का डो भी बनाकर रोल को अंदर डालिए और इसे कवर कीजिए, चांदी का वर्क लगाइए और इसे कट कर लीजिए। इतनी आसान है ये मिठाई भी, जो बाज़ार में आप काफ़ी महंगे में और मिलावट वाली जो मिठाई खाते हैं ना, उससे कई गुना अच्छी और टेस्टी मिठाई आप घर पर बना लेंगे। तो आज की ये सारी मिठाइयाँ आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कौन सी मिठाई ज़्यादा अच्छी लगी वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।